क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि अगर कभी आपका सामना मगरमच्छ से हो जाए तो कौन सी गलतियां आपकी जान खतरे में डाल सकती हैं और कौन से कदम आपकी जान बचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला घाघरा नदी के किनारे बसे गांव, जहां लोग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी खेती और नदी के आसपास ही गुजरती है। बरसात का मौसम था। खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। गांव के लोग अपने काम में व्यस्त थे। उसी दिन एक 12 साल का लड़का सुनील अपने चाचा के साथ खेत में काम करने गया था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह दिन उसके परिवार के लिए सबसे दर्दनाक दिन बन जाएगा। दोपहर तक खेत का काम लगभग खत्म हो चुका था। मौसम सामान्य था। खेतों में पानी भरा हुआ था और पास में ही घाघरा नदी बह रही थी। काम खत्म होने के बाद सुनील और उसके चाचा जी नदी के किनारे पहुँचे। उनका मकसद बस हाथ पैर धोना था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन नदी की शांत सतह के नीचे एक ऐसा शिकारी छिपा बैठा था जो कई घंटों से सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। किसी ने उसे नहीं देखा, ना चाचा ने, ना गांव वालों ने और ना ही सुनील ने। अगले ही पल जो हुआ उसने पूरे गांव को दहला दिया। घाघरा नदी का पानी बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खतरा ही ना हो। सुनील अपने चाचा के साथ किनारे पर हाथ पैर धो रहा था। तभी अचानक पानी में एक तेज़ हलचल हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पानी के अंदर छिपे मगरमच्छ ने बिजली जैसी रफ्तार से हमला कर दिया। एक ही झटके में उसने सुनील का पैर अपने जबड़ों में जकड़ लिया। बचाओ बचाओ! सुनील की चीख पूरे किनारे पर गूंज उठी। उसके चाचा ने बिना एक पल गंवाए उसे पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने पूरी ताकत से सुनील का हाथ थाम लिया। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा कि शायद वह उसे बचा लेंगे, लेकिन मगरमच्छ की ताकत इंसान से कई गुना ज़्यादा थी। वह लगातार पानी की ओर खींचता रहा। चाचा पूरी ताकत लगाते रहे। गांव के कुछ लोग भी शोर सुनकर दौड़ पड़े। किसी ने पत्थर उठाए, किसी ने लाठी फेंकी। हर कोई चाहता था कि मगरमच्छ सुनील को छोड़ दे, लेकिन कुछ ही पलों में मगरमच्छ उसे गहरे पानी की ओर ले गया। देखते ही देखते सुनील पानी के अंदर गायब हो गया। किनारे पर सिर्फ चीखें रह गईं। उसके चाचा बेबस होकर नदी को देखते रह गए। कुछ मिनट पहले तक जहां सब सामान्य था, अब वहां मातम का माहौल था। गांव के लोगों ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग नदी के किनारे इकट्ठे हो गए। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या सुनील अब भी जिंदा हो सकता है या फिर नदी ने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। यहीं से शुरू हुई कई घंटों तक चलने वाली तलाश, जिसने पूरे इलाके को बेचैन कर दिया। सुनील के नदी में गायब होते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में खबर घर घर तक पहुंच चुकी थी। लोग अपने काम छोड़कर घाघरा नदी के किनारे इकट्ठे होने लगे। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या सुनील अभी भी जिंदा होगा। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचना दी गई। बचाव दल मौके पर पहुंचा और नदी के किनारे तलाश शुरू हुई। लेकिन समस्या यह थी कि घाघरा नदी का बहाव तेज़ था, पानी गहरा था और किसी को यह नहीं पता था कि मगरमच्छ सुनील को किस दिशा में ले गया। घंटों तक किनारों की तलाशी ली गई, नावों की मदद ली गई, आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई गई, लेकिन सुनील का कोई पता नहीं चला। समय बीतता जा रहा था और हर बीतते मिनट के साथ परिवार की उम्मीदें कमज़ोर पड़ती जा रही थीं। गांव में मौजूद बुजुर्ग ने बताया कि यह पहली बार नहीं था जब इस इलाके में मगरमच्छ दिखाई दिए हों। बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने पर मगरमच्छ अक्सर किनारों और खेतों के पास आ जाते हैं। यही वजह है कि वन विभाग समय समय पर लोगों को नदी के किनारे सावधानी बरतने की सलाह देता है। शाम होने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा, लेकिन तलाश जारी रही। नदी का हर कोना मानो एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सुनील मिल पाएगा। परिवार नदी के किनारे बैठा था और दुआ कर रहा था। कोई रो रहा था और हर गुजरता पल दिल की धड़कनें और तेज़ कर रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाली सुबह पूरे गांव के लिए एक बेहद दर्दनाक खबर लेकर आने वाली है। घंटे बीत चुके थे। घाघरा नदी के किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी।
किसी की नज़र पानी से हट नहीं रही थी। हर कोई बस एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी थी। अचानक नदी के बीच हलचल हुई। भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो मगरमच्छ। सभी की नज़रें उसी दिशा में टिक गईं। पानी की सतह पर एक विशाल मगरमच्छ दिखाई दिया। उसके जबड़ों में कुछ दबा हुआ था। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या था। लोग सांसें रोके देखते रहे। कुछ सेकंड बाद पानी के ऊपर किसी का पैर जैसा कुछ दिखाई दिया। नदी किनारे खड़े लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। हर किसी के मन में एक ही डर था, कहीं ये सुनील तो नहीं। मगरमच्छ कुछ पल तक पानी में रुका रहा, फिर उसने उसे घुमाने की कोशिश की। वन्यजीव विशेषज्ञ इस व्यवहार को डेथ रोल कहते हैं, जिसका इस्तेमाल मगरमच्छ बड़े शिकार को काबू करने के लिए करता है। जैसे ही वह पलटा, कुछ लोगों को एक सिर दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर पूरे नदी किनारे चीख पुकार मच गई। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। जो सुनील कुछ घंटों पहले अपने चाचा के साथ खेत में काम कर रहा था, अब वही नदी के बीच मगरमच्छ के कब्जे में दिखाई दे रहा था। किनारे पर खड़े लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। मगरमच्छ धीरे धीरे गहरे पानी की ओर बढ़ गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। उस दिन का वह दृश्य गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। इस घटना के बाद वन विभाग ने पूरे इलाके में लोगों को सतर्क करने की अपील दी। नदी के किनारे क्रोकोडाइल अलर्ट के चेतावनी बोर्ड लगाए गए। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए नदी में जाल भी बिछाया गया, लेकिन लगातार बारिश की वजह से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया। तेज़ बहाव में पहला जाल प्रभावी नहीं रहा। वन विभाग ने रणनीति बदलते हुए जाल को कुछ पीछे हटाकर 100 मीटर का जाल दोबारा लगाया, ताकि मगरमच्छ की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन सवाल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। क्या यही मगरमच्छ इस इलाके के दूसरे हमलों के पीछे भी था? क्या वन विभाग उसे पकड़ पाएगा, या फिर घाघरा नदी के पानी में अभी भी एक और खतरा छिपा हुआ था? घटना के बाद पूरे बहराइच में सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या यह मगरमच्छ अब भी नदी में है? लोगों के मन में डर बैठ चुका था। कई परिवारों ने अपने बच्चों को नदी और उसके आसपास जाने से मना कर दिया। जो घाट कभी लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा थे, अब वहाँ सन्नाटा पसरा रहने लगा। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही थी। लगाए गए जाल और चेतावनी बोर्ड लोगों को सावधान करने के लिए थे, ताकि कोई और हादसा ना हो। लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, आखिर मगरमच्छ इंसानों पर हमला क्यों करता है? असल में मगरमच्छ का प्राकृतिक भोजन मछलियाँ, कछुए, पक्षी और दूसरे जंगली जानवर होते हैं। इंसान उसका सामान्य शिकार नहीं होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति नदी के किनारे या पानी में उसके बहुत करीब पहुंच जाता है, तो मगरमच्छ उसे खतरा या आसान शिकार समझकर हमला कर सकता है। बरसात के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है। जब नदी का जल स्तर बढ़ता है, तो मगरमच्छ नई जगहों तक पहुंच जाते हैं। कई बार वे खेतों, उथले पानी, नदी के किनारों के बेहद करीब दिखाई देते हैं। ऐसे समय थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए वन विभाग बार बार लोगों से अपील करता है, नदी के किनारे अकेले ना जाएं। बच्चों को कभी भी अकेला पानी के पास ना जाने दें। जहां क्रोकोडाइल अलर्ट का बोर्ड लगा हो, वहां विशेष सावधानी बरतें। अगर मगरमच्छ दिखाई दे तो उसे भगाने या उसके पास जाने की कोशिश ना करें। तुरंत वन विभाग को सूचना दें। सुनील की घटना ने पूरे इलाके को यह एहसास करा दिया कि प्रकृति की ताकत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस एक हादसे ने सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे इलाके की सोच बदल दी, और शायद इसी बदलाव से भविष्य में कई ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। सुनील अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी यादें आज भी उसके परिवार और गांव वालों के दिलों में ज़िंदा हैं। उस दिन के बाद घाघरा नदी का किनारा पहले जैसा नहीं रहा। जहां कभी बच्चे खेलते थे, जहां लोग बिना सोचे समझे पानी के किनारे चले जाते थे, अब वहां हर कदम डर के साथ उठाया जाने लगा। सुनील के परिवार के लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह उनकी पूरी दुनिया उजड़ने जैसा था। एक पल में घर की हंसी चीखों और सन्नाटों में बदल गई। इस घटना के बाद वन विभाग ने गांव वालों के साथ बैठकें की और लोगों को समझाया कि मगरमच्छ के क्षेत्र में जाने से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। नदी के किनारे चेतावनी बोर्ड लगाए गए और लोगों से कहा गया कि बरसात के मौसम में विशेष सावधानी बरतें।
धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी अपनी आदतें बदलनी शुरू की। बच्चों को अकेले नदी के पास भेजना बंद किया गया। लोग समूह में जाने लगे और जहां भी मगरमच्छ दिखने की सूचना मिलती तुरंत वन विभाग को खबर दी जाती। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक सिर्फ बहराइच के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो नदियों, झीलों और दलदली इलाकों के आसपास रहते हैं। क्योंकि मगरमच्छ किसी से दुश्मनी नहीं रखता, वह सिर्फ अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है। इंसान की एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है। और शायद अगर हम प्रकृति की चेतावनियों को समय रहते समझ लें तो भविष्य में ऐसे कई हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन इस कहानी का अंत अभी बाकी है, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि अगर कभी आपका सामना मगरमच्छ से हो जाए तो कौन सी गलतियां आपकी जान खतरे में डाल सकती हैं और कौन से कदम आपकी जान बचा सकते हैं। सुनील की मौत के बाद पूरा बहराइच सदमे में था, लेकिन इस घटना ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब हर उस इंसान को जानना चाहिए जो नदी, झील या तालाब के आसपास रहता है। अगर उस दिन कुछ बातें पहले से पता होती तो क्या यह हादसा टल सकता था? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि जब मगरमच्छ हमला करता है तो वह अपने शिकार को संभलने का मौका बहुत कम देता है। उसका हमला बेहद तेज़ होता है और अक्सर कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। इसी वजह से सबसे ज़रूरी चीज़ है सावधानी। अगर किसी नदी में मगरमच्छ होने की जानकारी हो तो कभी भी अकेले पानी के किनारे ना जाएं। बच्चों को बिना निगरानी के नदी के पास बिल्कुल ना जाने दें। सुबह और शाम के समय अतिरिक्त सतर्क रहें, क्योंकि इन समय में मगरमच्छ अधिक सक्रिय हो सकते हैं। अगर पानी में अचानक हलचल दिखाई दे या किनारे पर मगरमच्छ के फिसलने जैसे निशान दिखाई दें तो उस जगह से तुरंत दूर हो जाएं और वन विभाग को सूचना दें। याद रखिए, किसी मगरमच्छ को पत्थर मारना, उसे छेड़ना और उसके पास जाकर वीडियो बनाने की कोशिश करना बेहद खतरनाक हो सकता है। प्रकृति का सम्मान करना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सुनील अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसकी कहानी आज लाखों लोगों के लिए एक चेतावनी बन सकती है। अगर इस घटना से एक भी परिवार सतर्क हो जाए तो शायद सुनील की यह दर्दनाक कहानी किसी और की ज़िंदगी बचाने का कारण बन सकती है। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।